प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर आपके कौन है? जो आपके जीवन में भगवान ने बनाए हैं, जिनके साथ में आपका गठबंधन जोड़ा है, वो आपके पति परमेश्वर है। और दोनों के चलते ही, दोनों के रहते ही जीवन की गाड़ी नैया पार होती है। साइकिल के दो पहिए होते हैं, हाँ, एक पहिया हटा दो तो साइकिल नहीं चलेगी, चाहे आगे वाला चाहे पीछे वाला कोई हटाकर देखो, क्या साइकिल चलेगी? क्या मोटरसाइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसे ही पति और पत्नी का जीवन है, ना कोई 51 है और ना कोई 49 है, दोनों 50-50 है। हाँ, कोई किसी से कम नहीं और ना कोई किसी से ज्यादा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पति पत्नी के आपस के जीवन को अच्छे से सजाना और संवारना चाहिए। लेकिन कभी कभी जानते हो क्या होता है, हमारे घरों में जब नई बहुएं आती हैं ना, नई देवियां पत्नियां आती हैं, कंप्यूटराइज्ड, बढ़िया कंप्यूटर पढ़ी लिखी वाली, इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ी लिखी वाली, तो वो देवियां जब आती हैं तो वो सोचती हैं कि हम घर में सब पर अपना हक जमा लें, आते ही हक जमा लें। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। एक माता पिता हमेशा अपनी बेटी को यही संस्कार देकर भेजते हैं कि बेटी तुम जा रही हो, उस घर को जोड़ना जा करके, ना कि उस घर को तोड़ना जाकर। हाँ, आप गई हैं उस घर में अपने ससुराल में, तो आपको क्या चाहिए कि घर को कैसे जोड़ना है, घर के प्रत्येक सदस्य को कैसे जोड़ करके रखना है, ये आपको सीखना है और ये आपको करना है। आप उस घर में जाती हैं तो जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। एक पता है, एक दर्जी बैठा हुआ था, दर्जी, और वो दर्जी कपड़ा सिल रहा था, कपड़ा काट रहा था। दर्जी होता है, कपड़ा सिलता है, काटता है, तो जब सिलता है तो सुई से सिलता है, और सुई से सिलने के बाद में अपनी पगड़ी में ऐसे करके लगा लेता है, कहीं खो ना जाए सुई, छोटी सी सुई। लेकिन जब कपड़ा काटता है ना तो कैंची से काटता है, इतनी बड़ी कैंची, और वो कैंची को अपने पैर के नीचे दबा के रखता है। एक छोटी सी बालिका वहां बैठी थी, दर्जी भैया इतनी बड़ी कैंची आप पैर के नीचे दबा करके रखते हो और छोटी सी सुई आप पगड़ी में सजा कर रखते हो, क्या बात है? छोटी सी है, उसको सिर के ऊपर और इतनी बड़ी पैरों के नीचे। दर्जी भैया ने उत्तर दिया, सुनो बेटा, ये कैंची है इतनी बड़ी, ये कैंची काटने का काम करती है, ये काटती है, अलग कर देती है कपड़े को, इसलिए इसे हम अपने पैरों के नीचे दबा कर रखते हैं। और ये सुई छोटी जरूर है लेकिन ये जोड़ने का काम करती है, इसलिए हम इसे अपने सिर का ताज बना करके रखते हैं। आप सब उस घर को जोड़ना सिखाती हो, इसलिए उस घर में जाओ तो घर के एक एक सदस्य को जोड़ो, ना कि घर में आपस में वैर फैलाओ, वैमनस्यता फैलाओ। ये कभी मत करना मेरी देवियों, क्योंकि घर में अगर एक समानता आएगी, घर में एकजुटता आएगी, तो आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी। क्यों? क्योंकि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति समझती है ना? जहाँ सुमति होगी आपके यहाँ वहीं संपत्ति होगी, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ विपत्ति, जहाँ पर कुमति होगी आपके घर में, झूठ चोरी कपट निंदा ये सब फैला होगा, एक दूसरे को उल्टी सीधी गालियां लोग भद्र दे रहे होंगे, तो फिर उनके घर में क्या होगा? फिर धन तो एक किनारे, विपत्तियों का खजाना भरा होगा। कुछ देवियां घरों में जाती, नई नई शादी हुई, बोले मैं अपने पति पर भी डोरे डाल लूं, अपने कब्जे में कर लूं, और सास ससुर को भी ऐसे अपने कब्जे में करके रखो कि जो मैं कहूं वही हो। और कभी कभी कुछ देवियां जब घरों में जाती, नई नई शादी होती है ठाकुर साहब, तो उनके वो नाटक भी कुछ करने लगती हैं। आजकल ये नाटक भी बड़ी माताएं करती हैं, बुरा मत मानना। वो जाती, शादी होकर गई, बोले वो हमारे ऊपर दुर्गा जी आ गई, किसी के ऊपर भवानी जी आ गई, किसी ऊपर काली मैया आ गई। अब बताओ, एक काली मैया जब आ जाती ना तो जानते हो क्या होता? मैंने देखा, बोले ससुर जी भी वो, अरे देखो मेरी बहू के ऊपर काली जी आती। अब पता चला वो भी चरणों में लेटे हैं, साष्टांग दंडवत। सासू मैया भी लेटी हैं, साष्टांग दंडवत। जेठानी भी लेटी हैं, साष्टांग दंडवत। मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है, मैं आपको सुनाते हुए चलता हूँ, फिर कथा में आगे बढ़ूं। मैं एक बार गया था मेरठ में भगवान की कथा करने के लिए, यही भागवती कथा, और ज्यादा समय नहीं हुआ, ज्यादा भी 1 वर्ष हुआ होगा। 1 वर्ष पहले की बात है। एक सेठ जी ने, यूट्यूब चैनल चलता है हमारा, लाइव प्रसारण होता है, जो ये कैमरे लगे हैं इनके माध्यम से लाइव प्रसारण चल रहा है हमारे नाम से, आचार्य दीपक सदाज जी के नाम से। तो अब उन्होंने क्या किया कि नंबर वगैरह तो मिल ही जाता है, महाराज जी बहुत सुंदर सी, बड़ी मीठी, ज्ञानमयी, आनंदमयी और बड़ी आनंदमयी आपकी कथा है। तो उन्होंने फ़ोन किया, हमारे आचार्यों ने फ़ोन बात करी, तो कथा फाइनल हुई, इस डेट से कथा है।
सेठ जी ने हमसे फोन से वार्ता की, महाराज जी आप ऐसी कथा करिएगा, एक हमारे घर में कष्ट है। तो हमने कहा क्या कष्ट है? बोले महाराज जी हमारी जो छोटी बहू है ना, उसके ऊपर दुर्गा जी आ जाती हैं, और जब दुर्गा जी आती हैं तो उसके बाल खुल जाते हैं, नेत्र लाल लाल हो जाते हैं, शरीर लाल लाल हो जाता है और पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है, आंखें निकल आती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है क्रोध में इतना कष्ट हमें लगता है, तो उनकी वो जो छाया है वो दूर हो जाए, दुर्गा जी दूर हो जाए, ऐसी कृपा करना महाराज जी। हमने सुना तो हम थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि दुर्गा मैया आ जाती है, ये कैसे हो सकता है कि माँ दुर्गा जी शरीर पर आ जाएं। हमने कहा चलो ठीक है, कथा की डेट निर्धारित की, हम कथा करने पहुंचे। पहले दिन बढ़िया कलश यात्रा वगैरह हुई, पूरे नगर में कलश यात्रा, बड़ी भीड़ थी, भ्रमण हुई। दूसरे दिन हम मंच पर आकर के बैठे और जैसे ही मंच पर बैठे और हमने भगवान की कथा को करना शुरू किया, मंगलाचरण किया था हमने, पहला श्लोक बोला और जैसे ही मंगलाचरण किया, मैं आपको बताऊं उसी समय सब भक्त बैठे थे और हमारे सेठ जी भी बैठे थे, और सेठ जी के बगल में सेठानी जी और साथ में उनके बेटे थे और साथ में उनकी छोटी बहू, बड़ी बहू, सभी बैठे थे। अब वो जैसे हमने मंगलाचरण करके कथा शुरू की, प्रारंभ हुआ था कि उसी समय सामने बैठी उनकी छोटी बहू पे दुर्गा जी आ गई, और जैसे दुर्गा जी आई और सेठ जी मेरे पास दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज जी कथा बंद कर दीजिए। हमने कहा अरे क्या हो गया? बोले वो देखो दुर्गा जी आ गई मेरी बहू पर। हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा जल वल डालो थोड़ा। अब वो दुर्गा जी बड़ी जोर से बाल वाल सब खोल लिए और बड़ी जोर से छाती भी पीटे और धरती पर भी पटके हाथ और ये वो। अब सेठ जी उनके चरणों में लेटे, माँ मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा अपराध हो गया। सासू मैया भी चरणों में लेटी पड़ी, जेठानी जी भी चरणों में लेटी पड़ी। और दुर्गा जी क्या कहती हैं, वो सासू से बोली तुम अपनी छोटी बहू को अलमारी की चाबी नहीं देती हो ना, उसको कल से दे देना चाबी। हाँ बिल्कुल चाबी प्रदान कर दूंगी। लाकर की चाबी ले आई, दौड़ करके चाबी चरणों में समर्पित कर दी और जो आवे और उनके चरणों में, और बड़ा नाटक सब फैला पड़ा। अच्छा जानते हो, जब मैं मंगलाचरण करने बैठा, कथा शुरू हुई तो कम से कम कथा रुके हुए 10 मिनट हो गया। हमने सेठ जी को इशारे से बुलाया, हमने कहा अब शुरू करें ना, तो लेकिन वो दुर्गा जी जाने का नाम ना लें। 10 से 15 मिनट हो गया था और बड़ी जोर से वहीं से चिल्लाकर बोली मेरे नाम का दीपक नहीं जलाया गया, और कथा शुरू हो गई। कथा शुरू कर दी गई और मेरे नाम का दीपक नहीं जलाया गया। एक आचार्य जी हमारे पास साथ में थे, तो हमने उनसे कहा जाओ भैया जल्दी से दुर्गा मैया के सामने 10-5 दीपक जला के रखो जाके, कथा हमारी रुकी पड़ी अच्छा नहीं लगता है, हम ऐसे बैठे रहे मंच में अच्छा लगेगा। हमने कहा जाओ जल्दी से दीपक जलाओ। अब दीपक भी जलाए गए, लेकिन फिर भी वो उनकी दुर्गा जी जाने का नाम न ले। कम से कम 30 से 35 मिनट हो गए, आधा घंटा से ऊपर। हाँ, और फिर वो दुर्गा जी बड़ी जोर से फिर वहीं से चिल्लाकर बोली और हमारे नाम का नारियल नहीं फोड़ा गया। सेठ जी बोले महाराज जी आपने नारियल नहीं फोड़वाया। हमने कहा पंडित जी जाओ 2-4-5 नारियल जल्दी से फोड़वाओ। कथा बैठे ऐसे, कथा शुरू हो रही है और मैं कैसे बैठा, ये तो मैं बैठा ना हूँ मंच पर, तो बात एक अलग है। अब वो देवी जी तो माने ना, दुर्गा जी जाने का नाम ना ले। महाराज रुके रुके कथा के कम से कम 45 मिनट हो गए। लोग आए और उनके चरणों में गिरे और ये नाटक चल रहा था। अब मैं मंच पर बैठा था, हमको धीरे धीरे बड़ा क्रोध आ रहा था। भाई मैं भी मनुष्य ही हूँ, बालक ही हूँ, मुझको भी क्रोध आने लगा और बैठे बैठे मंच पर मैं भी बड़ी जोर से हिलने लगा ऐसे ऐसे करके। और सेठ जी मेरे पास दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज जी क्या हो गया? हमने कहा बालाजी। सेठ जी आए, बोले महाराज, हमने कहा बालाजी आ गए मेरे ऊपर। आए नहीं थे, झूठे को हम कह रहे थे। बोले अगर उधर दुर्गा जी हैं तो इधर बालाजी आ गए, इधर भैरव बाबा आ गए। उधर दुर्गा जी हैं तो इधर भैरव बाबा। सेठ जी बोले अरे महाराज जी को भैरव बाबा आ गए, मैं महाराज जी के ऊपर भैरव बाबा जी सवार हो गए। और फिर हमको क्रोध तो बहुत आ रहा था, मैं मंच से फिर नीचे उतर गया, सच बताऊं आपको। और उतर करके जब आपने देखा होगा जो मैं अपनी खड़ाऊं वगैरह पहनता हूँ, मैंने अपनी एक खड़ाऊं उठाई और मैं गया उन्हीं के पास में जो दुर्गा जी का नाटक कर रही थी, दादाजी। और मैंने उन्हीं दुर्गा जी जिन पर आए थे ना, उनके बालों को पकड़ा, केसों को, और बस खड़ाऊं एक हाथ में पकड़ा था, एक हाथ से बालों को पकड़ा और बस शुरू ही होने जा रहा था, तब तक दुर्गा जी रफू चक्कर हो गई। सच्ची में, मैं झूठ नहीं बोलता। दुर्गा जी 9-2-11 तुरंत दुर्गा जी गायब। हमने कहा भोले भाले सास ससुर को, अपने भोले भाले पति को पागल बनाती हो, बेवकूफ बनाती हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे ऊपर दुर्गा जी आ गई, भवानी जी आ गई, काली जी आ गई, चामुंडा जी आ गई। हमारे भगवान, हमारी भगवती माँ, हमारे देवता इतने सस्ते नहीं हैं कि इस हाड़ मांस के मलमूत्र भरे शरीर में आकर के प्रकट हो जाएं। और जिस पर ये दुर्गा भवानी आती है वो साक्षात ढोंग करता है।